अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सामने वाले को बिना कुछ बोले मैनिपुलेट यानी जो तुम चाहो वो करा सको या उन्हें अपने कंट्रोल में ला सको, तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें मैनिपुलेशंस के वो 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिसे अगर तुमने जान लिए तो तुम इस दुनिया को नॉर्मली देखना बंद कर दोगे। अगर तुम्हारी एज 14 से 22 साल की है तो इस वीडियो को पूरा देखना और भूल से भी ट्रिक नंबर 2 को स्किप मत करना। ट्रिक नंबर 5, किसी के दिमाग के साथ इतना बुरा खेलना कि वो अपने ही मेमोरी, अपने ही आंखों देख के सच पर शक करने लगे। यही है गैसलाइटिंग। मान लो तुम्हारे एक दोस्त ने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की, और जैसे ही तुम गुस्सा होते हो वो माफी मांगने के बजाय तुम पर ही चढ़ जाता है। वो कहता है तुम कितने इनसिक्योर हो, हर छोटी बात पर बुरा मान जाते हो। दोस्तों में तो इतना चलता है। अब यहाँ गेम पलट चुका है। इंसल्ट उसने की, बेइज्जती तुम्हारी हुई, पर गिल्टी तुम्हें फील करा रहा है कि तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, और तुम्हें भी धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद तुम ही ज्यादा सेंसिटिव हो। यही है गैसलाइटिंग। तुम सामने वालों को इतना कंफ्यूज कर देते हो कि वो अपने सच को छोड़कर तुम्हारे झूठ को सच मान लेते हैं। ट्रिक 4, द रिवर्स ट्रैप। इसका सीधा मतलब है कि तुम सामने वाले को वो काम करने से रोको जो काम तुम्हें उनसे करवानी है। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस वीडियो को भूल से भी मत देखना, अब तुम्हारा मन और ज्यादा करेगा इस वीडियो को देखने के लिए। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हें किसी दोस्त से काम निकलवाना है तो उन्हें ये मत बोलो कि भाई मेरा काम कर दे, बल्कि उनकी औकात या कैपेबिलिटी पर एक हल्का सा डाउट डाल दो। उनसे बोलो छोड़ भाई तू रहने दे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे ही तुम ये बोलोगे उनके दिमाग का ईगो ट्रिगर हो जाएगा। अब वो उस काम को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें बोला है, बल्कि इसलिए करेंगे ताकि वो तुम्हें गलत साबित कर सके। और सबसे मजेदार बात ये है कि वो पूरी जान लगा देंगे उस काम को पूरा करने के लिए, और उन्हें आखिरी तक यही लगेगा कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असल में मास्टर प्लान तुम्हारा था। ट्रिक नंबर 3, अगर तुम किसी को ऑर्डर दोगे या डायरेक्ट कहोगे कि मेरा ये काम कर दो, तो उनका ईगो बीच में आएगा और वो सीधा मना कर देंगे। मगर एक मैनिपुलेटिव जीनियस लोगों पर हुक्म नहीं चलाता है, बल्कि वो उनके सामने ऐसी चॉइसेस रखता है जहां वो खुद वही ऑप्शन चूज करते हैं जो वो चाहते हैं। इसे द इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं। अगली बार जब तुम लोगों से अपनी बात मनवानी हो तो उनसे ऐसे सवाल मत पूछना जिसका जवाब हाँ या ना हो। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हें किसी से असाइनमेंट करवाना है तो उससे ये मत कहो कि भाई असाइनमेंट कर दे, बल्कि अगर तुम उससे कहते हो कि तू असाइनमेंट लिखने का काम करेगा या कल क्लास के सामने अकेले प्रेजेंटेशन देगा। 99% लड़के पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं और वो तुरंत सबसे इजीएस्ट ऑप्शंस पे जंप करेगा, क्योंकि सबके सामने बोलने से अच्छा ये है कि वो चुपचाप बैठकर असाइनमेंट लिख दे। इसका सीधा मतलब ये है कि हमेशा ऑप्शन उन्हें दो देना, और दोनों ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिसमें फायदा आखिर में तुम्हारा ही हो। ट्रिक नंबर 2, द गिल्ट ट्रैप। मैनिपुलेशन हमेशा सिर्फ काम निकलवाने के लिए नहीं होता है। बहुत बार लोग इसे तुम्हें नीचे गिराने के लिए यूज करते हैं, और इसका सबसे आसान वेपन है गिल्ट। जब तुम किसी के अंदर गिल्ट डाल देते हो तो उसका दिमाग लॉजिक लगाना बंद कर देता है और हमेशा इमोशंस में आकर डिसीजन लेता है। मान लो तुम खुद को बिल्ड करने में बिजी रहते हो, अपने गोल्स पर फोकस करते हो और दोस्तों के साथ फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है, तो जब भी तुम अपने दोस्तों से मिलने जाओगे वो तुम्हें यही जरूर कहेंगे कि भाई तू तो अब बड़ा इंसान बन गया है, हम छोटे लोगों के साथ कहाँ मिलेगा अब। ध्यान से समझो यहाँ गेम क्या हुआ है। तुम अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो और वो अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस एक लाइन ने अब तुम्हें गिल्ट ट्रैप में डाल दिया है। तुम्हारा दिमाग अब यही सोचेगा कि तुम ही बुरे दोस्त हो, और गिल्ट के चक्कर में तुम अपना जरूरी काम छोड़कर उनके साथ टाइम वेस्ट करने लगोगे। इसको तुम ऐसे पहचान सकते हो, अगर तुम्हें कोई कहता है कि भाई तेरे साथ बुरा हुआ या भाई तू बहुत अनलकी है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखो, क्योंकि ये तुम्हें गिल्ट ट्रैप में डाल रहे हैं। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। ये ट्रिक सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा साइलेंस से डरता है। जब कन्वर्सेशन में अचानक से शांति छा जाती है तो लोग नर्वस फील करने लगते हैं। इसको वहाँ यूज करो जब कोई दोस्तों के ग्रुप में तुम्हारा फालतू मजाक उड़ाए या कोई ऐसी बात बोले जो डिसरेस्पेक्टफुल हो। इस सिचुएशन में नॉर्मल लड़के क्या करते हैं, या तो वो गुस्से में आके आर्ग्यू करने लगते हैं या फिर ऑकवर्डनेस से बचने के लिए फेक स्माइल देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में पावर सामने वाले के पास चली जाती है, मगर तुम इस सिचुएशंस में इजीली सामने वाले को अपने कंट्रोल में ला सकते हो अगर तुम 3 से 4 सेकंड का सिंपल सा पॉज लो और कोई एक्सप्रेशन ना दो।
ये 4 सेकंड का साइलेंस पूरे ग्रुप का माहौल बदल देगा। वो शांति उस बंदे पर इतना प्रेशर डालेगी कि वो खुद नर्वस हो जाएगा। अपनी बात को कवर करने के लिए वो खुद ही क्लैरिफाई करने लगेगा, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। अब पावर तुम्हारे हाथ में है। ये 5 ट्रिक सिर्फ वीडियो देखकर भूल जाने के लिए नहीं है। कल जब तुम बाहर निकलो तो ऑब्जर्व करना कि अब तक कौन तुम्हारा दिमाग के साथ ये माइंड गेम्स खेल रहा था और कौन तुम्हें नॉर्मल लग रहा था। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अप्लाई नहीं करते। इसलिए बताओ इन 5 ट्रिक्स में से कौन सी एक ट्रिक तुम कल टेस्ट करने वाले हो। कमेंट में उस ट्रिक का नाम जरूर ड्रॉप करना। और अगर दुनिया के इस गेम में हमेशा लोगों से एक कदम आगे रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।